हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे पैरासिटिक अडेप्टेशन इन प्लेटीहेलमिन्थेस। तो पैरासिटिक अडेप्टेशन इन प्लेटीहेलमिन्थेस, सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरासिटिक अडेप्टेशन क्या होती है। पैरासिटिक अडेप्टेशन refers to the structural, physiological, reproductive and behavioral modification that enable an organism to live as a parasite in or on a host and obtain nourishment from it। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है। अडेप्टेशन होता है वहाँ कोई भी आपका इन्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में चेंजेस लाना और सरवाइव करना, या अडेप्टेशन होता है। और पैरासिटिक पैरासिटिक होता है जिसमें एक बेनिफिट एक आपकी जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट होता है जब वो दूसरे के किसी के साथ रहता है या किसी के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है, तो वो एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर लॉस हो रहा है या फिर हार्मफुल है जो पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या कि वो होस्ट में रहता है, होस्ट के ऊपर रह सकता है, इन ऑन आपके। तो वो क्या करता है, जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के न्यूट्रिएंट्स लेता है जिससे कि जो होस्ट है उसकी अपनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हम पढ़ेंगे पैरासिटिक अडेप्टेशन इन प्लेटीहेलमिन्थेस कि प्लेटीहेलमिन्थेस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है और कैसी कैसी उनकी अडेप्टेशन है। पैरासिटिक अडेप्टेशन कैसी है, कैसे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या अपने होस्ट के अंदर कैसे रहते हैं, उन्होंने अपने आप को कैसा मॉडिफाई करा है वहां रहने के लिए। पैरासिटिक अडेप्टेशन आपकी स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी, रिप्रोडक्टिव की और बिहेवियर भी। तो इट इज एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड इन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। तो इस फाइलम में ये काफी वेल डेवलप्ड है, पर्टिकुलर इन क्लास ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा। ट्रेमेटोडा को फ्लूक्स भी बोलते हैं और सेस्टोडा को टेपवर्म के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटीहेलमिन्थेस इंक्लूड मेनी इंपॉर्टेंट पैरासाइट। तो इंपॉर्टेंट पैरासाइट कौन से, जनरली यही जो एग्जांपल हमने पीछे देखे, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा, और इसमें जो आपके इसके अंडर जो वॉर्म्स वगैरह आते हैं एग्जांपल इसके हैं फेशियोला हिपैटिका, टीनिया सोलिनम, टीनिया सेजिनेटा एंड सेचोटोस्टोमा साइस्टोसोमा। ये थोड़ा बोलने में मुश्किल है। पैरासिटिज्म मीन्स लिविंग इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब है होस्ट के अंदर या बाहर या उसके ऊपर रहना। एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन, तो उसके अंदर या बाहर रहने के पैरासाइट को क्या बेनिफिट है, न्यूट्रिशन मिलेगा, शेल्टर मिलेगा और अदर उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी होंगी। ड्यूरिंग evolution, parasitic platyhelminthes have developed remarkable adaptation that enable them to enter the host, survive hostile condition, obtain food, reproduce efficiently and complete their life cycle। तो प्लेटीहेलमिन्थेस ने अपने आप को इस तरह इवॉल्व करा ताकि वो होस्ट के अंदर रह सके, अपना फूड ले सके और अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट कर सके। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है आपके पैरासिटिक अडेप्टेशन इन प्लेटीहेलमिन्थेस। फेशियोला हिपैटिका जो लिवर फ्लूक है, और टीनिया सोलिनम पॉर्क टेपवर्म, टीनिया सेजिनेटा ये बीफ टेपवर्म है, इसकी इमेजेस आप देख सकते हैं। हिस्टोस्टोमा से ये ब्लड फ्लूक है। तो जो आपका लिवर फ्लूक है वो कैसा है, उसके पास ओरल सकर है, फेरिंग्स है, वेंट्रल सकर है, ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है। बॉडी कैसी है, लीफ लाइक बॉडी है, और टू सकर्स फॉर अटैचमेंट, अटैचमेंट जहां भी अपने होस्ट के अंदर अटैच होना है। थिंक टेगुमेंट फॉर प्रोटेक्शन, और हर्मेफ्रोडाइट है, हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है। टीनिया सोलिनम में आप देखेंगे तो आपके रोस्टेलम है, सकर है, स्ट्रॉबिलिया है और प्रोग्लॉटिड है। तो स्कॉलिक्स विद 4 सकर, 4 सकर है, एंड रोस्टेलम विद हुक्स, नेक, ग्रोथ जोन, स्ट्रॉबिला, मेनी
प्रोग्लॉटिड्स, ईच प्रोग्लॉटिड्स hermaphrodite और डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं है। बीफ टेप वर्म में आपका 4 सकर है, फिर आपके प्रोग्लॉटिड्स है, स्ट्रोबिलाई है, और ब्लड फ्लूइड में आपके पास ओरल सकर है, वेंट्रल सकर है, 2 सकर ओरल और वेंट्रल। मेल हैज gynecophoric canal to hold female. थिन बॉडी है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू टेगुमेंट, और ये डायोशियस है। तो ये जो वर्म्स है जनरली हम इसके अंडर कंसिडर करेंगे इस टॉपिक के अंडर। और कॉमन पैरासिटिक अडेप्टेशन इन्होंने क्या क्या अपनाई है कि इन्होंने सबसे पहले अटैचमेंट ऑर्गन की अपने जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे, वह अपने पास इनके पास अटैचमेंट ऑर्गन है जिससे कि वहां पर ये जुड़ेंगे, फर्म अपनी अटैचमेंट मतलब वहां जो उनको अच्छे से ज्वाइन कर सके ताकि पकड़ मजबूत रहे इनके। फिर आते हैं टेग्यूमेंट, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट एंजाइम, जो होस्ट के अंदर एंजाइम है ताकि इनको नुकसान ना पहुंचाए, इन्होंने अपनी टेग्यूमेंट्स काफी थिक रखी है। फिर होती है इनके पास एब्सेंट और रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है क्योंकि इनको बना बनाया ही खाना चाहिए, इनको कोई भी आपका डाइजेशन का प्रोसेस नहीं करना, इनको सिर्फ आपके जो भी होस्ट है उसका न्यूट्रिएंट लेना है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफी अच्छी है, काफी हाई है, hermaphrodite है and produce large number of eggs. Complex life cycle है with larval stages, survival in different host and environment, और eggs जो है वो resistant है, उसमें cyst है, survive in extreme environmental condition। जब तक इनको अपना होस्ट नहीं मिलता तब तक इनके जो एग हैं वो सिस्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी मजबूत है जिससे कि वो सरवाइव कर सके, और एज सुन एज जैसे भी उसको होस्ट मिलेगा तो ये वहां पे अपना काम करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस यहाँ पे आप देखेंगे, देखो पहले ओरल सकर है आपके पास, वेंट्रल सकर है, फर्स्ट जो है पैरासाइट पोजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर फर्म अटैचमेंट वाले ऑर्गन्स हैं। फिर इन्होंने क्या अपनाया, फ्लैटेंड बॉडी, ये स्ट्रक्चर इन्होंने अपना फिजियोलॉजी जो बाहर का इनका स्ट्रक्चर है वो ऐसा इवॉल्व करा ताकि ये इनमें जो पैरासाइट बनने की जो खूबी है वो हो। तो क्या है आपका अटैचमेंट ऑर्गन्स है, फ्लैट बॉडी है, जो बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जिससे कि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। फिर इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, इनको चाहिए ही नहीं, इनको वैसे ही किसी और से अटैच करना है तो इन्होंने डिजेनरेट कर दिए हुए हैं। सिंस पैरासाइट लिव इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट इनसाइड द होस्ट, लोकोमोटरी एंड सेंसरी ऑर्गन आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। फिर कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी एफिशिएंट है, लार्ज नंबर ऑफ एग हैं, आपके प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग इनकी बहुत थिक है ताकि जो एंजाइम है इनको मार ही ना सके बॉडी के, या फिर जो होस्ट के एंजाइम्स है इनको खत्म ना कर सके। बॉडी इज कवर्ड विद टफ टेग्यूमेंट्स, ट्रेमेटोड्स, सिंसिशियल टेग्यूमेंट, सेस्टोड, लिविंग टेग्यूमेंट, protect from digestive enzyme, immune attack and mechanical damage. अब स्ट्रक्चर में और क्या चीज है, एब्सेंस ऑफ रिडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इनका, इनकी बॉडी में कोई, ये इनके स्ट्रक्चर में है ही नहीं। थिन बॉडी एंड लैक ऑफ बॉडी कैविटी भी नहीं है, बॉडी इज थिन, पतली सी बॉडी है, बॉडी कैविटी नहीं है, जिससे कि क्या होगा, हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये थी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अब अगर हमने आंसर लिखना है तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको लिखना है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस आर मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी दैट हेल्प पैरासाइट टू अटैच, सर्वाइव इन एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस करा, अटैचमेंट ऑर्गन है, क्या है, सकर, हुक्स एंड सकर्स। फिर आती है प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग कैसी, आपकी टेग्यूमेंट्स,
सेस्टोड में आपका लिविंग टेग्यूमेंट्स है। एंड देन आते हैं फ्लैटेंड बॉडी। बॉडी क्या है? फ्लैट, ताकि लार्ज सरफेस इनको एब्जॉर्प्शन के लिए हो। और आपका इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिड्यूस्ड है, क्योंकि इनको कोई डाइजेशन नहीं करनी, बना बनाया खाना इनको एब्जॉर्ब करना है। लोकोमोटरी और सेंसरी ऑर्गन भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको अटैचमेंट वाले, इनके पास अटैचमेंट ऑर्गन्स हैं जिससे वो चिपक जाएंगे और वहीं पे ये चूसते रहेंगे आप जो भी इनका न्यूट्रिएंट है, तो इनको नहीं चाहिए। फिर कॉम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कॉम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडवांस डेवलप है और एडवांस है, ताकि आपके लार्ज नंबर ऑफ आपके एग्स प्रोड्यूस हो, और जो आपके एग्स हैं वो उनमें वो भी टफ है। अगर उनको सूटेबल कोई पैरासाइट मिल जाता है, सूटेबल होस्ट मिल जाता है, तो वहां पे वो क्या बोलते ग्रो करने लगेंगे और अपनी लार्वल स्टेजेस फर्दर उसमें डेवलप होंगे। तो फिर नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन्वॉल्व चेंजेस इन बॉडी फंक्शन। इनकी बॉडी के फंक्शन में इन्होंने मतलब चेंजेस देखे गए हैं, सो दैट अलाउ पैरासाइट टू सर्वाइव विद इन द होस्ट। पहला है रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Parasite living in the alimentary canal must withstand powerful digestive enzymes. Their tegument provide protection against digestive enzymes, bile, unfavorable condition या फिर pH, mechanical damage, host defense mechanism. तो इनका tegument इतना strong, इतना आपका हार्ड है कि वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको अटैक नहीं कर पाएंगी, बाइल उससे भी अफेक्ट नहीं होंगे, वहां जो हमारी बॉडी में पीएच एसिड है, HCl है, उससे भी कोई डैमेज नहीं होगा। इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर इतना रेजिस्टेंट डेवलप करा हुआ है। फिर आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। Many endoparasitic platyhelminthes live in environment where oxygen is limited or there is no oxygen. Therefore, they can obtain energy through anaerobic or low oxygen metabolic pathway. So this adaptation allowed them to survive in organs such as in intestine and bile duct. तो इन्होंने अपने आप को अपनी बॉडी फंक्शंस में ऐसे चेंजेस करे हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव कर सके। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब सेस्टोड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम दी थ्रू द टेगुमेंट्स। उसके जो बॉडी सरफेस है वहीं से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे। The tegument contains specialized structure that increase the surface area available for nutrient uptake. They can absorb glucose, amino acid, fatty acid, vitamins and other soluble nutrient. तो वो होस्ट जो ये न्यूट्रिएंट्स बनाएगा उसकी बॉडी में जो मौजूद होंगे वो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। आपका फोर्थ, osmoregulation. Specialized excretory structure help maintain the water and ionic balance of the parasite. The flame cell protonephridial system play an important role in excretion and osmoregulation. तो इनके पास आपके फ्लेम सेल्स हैं, प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम है जो कि हेल्प कर रहे हैं आपके एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। रेजिस्टेंट टू होस्ट इम्यूनिटी। अब जब होस्ट के अंदर पैरासाइट आएगा तो ऑब्वियसली होस्ट की बॉडी उसको अटैक करेगी, लेकिन इनके पास रेजिस्टेंट है। Parasites have mechanisms that help them avoid and reduce destruction by the host immune system. The tegument can undergo modification. इनके teguments modification कर सकते हैं, renewal and certain parasite can mask or alter their surface antigen. तो क्या करते हैं पैरासाइट के जो आपके एंटीजेंस हैं, they alter their surface antigen, parasite sorry, they alter their surface antigen, उनको चेंज कर दें, helping them persist for long period. फिर आती है physiological synchronization with the host. Some parasites respond to conditions within the host, such as temperature, pH, bile, digestive chemicals, and availability of nutrient. Such response help them remain in favorable sites. फिर आते हैं reproductive adaptation. इन्होंने reproductive क्या करी है? आपकी higher reproductive capacity. Parasites face many obstacles during transmission from one host to another.
ठीक है, therefore they compensate by producing a very large number of eggs. तो इनको अपने जो एग्स हैं उनका नंबर हाई ही रखना पड़ता है, इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई है। एग्जाम्पल इसमें दिया है अडल्ट टेपवॉर्म कैन प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ एग्स ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ। फिर आपका पॉइंट है hermaphroditism. Most cestode and many trematodes are hermaphroditic, meaning that the same individual possess both male and female reproductive organ. तो आपके जो ये प्लैटीहेलमिंथस हैं ये hermaphrodite हैं, इनमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इकट्ठा ही है ताकि ये आराम से रिप्रोड्यूस हो। एडवांटेजेस इसके क्या है? Reproduction when mates are unavailable, increased reproductive success, efficient use of space within the host. इसमें एक एक्सेप्शन है, histostoma has separate sexes and is diverse. सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से एक चीज इनको हेल्प हो रही है कि फास्ट फर्टिलाइजेशन हो रही है, इनको मेट्स ढूंढने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइजेशन, इन सेस्टोड मोस्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेगमेंट called proglottids, or each mature proglottid contain well developed reproductive organ. फिर आते हैं इनके रेजिस्टेंट एग्स। एग्स में जो कवरिंग है मतलब ऐसी इतनी हार्ड है जैसे सिस्ट की तरह हो, जो कि इनको हेल्प करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्वल स्टेजेस, सेवरल ट्रेमेटोड्स शो asexual multiplication in intermediate host. तो वहां पे क्या हो रहा है, asexual multiplication हो रही है इनकी और वो काफी फास्ट होती है। एग्जाम्पल इसमें fasciola hepatica multiplication occur within the snail host. This greatly increase the number of ineffective stages produced from a single egg. फिर आते हैं लाइफ साइकिल अडेप्टेशन। इन्होंने कैसी अडेप्टेशन में क्या क्या अडेप्ट करा हुआ है? सबसे पहले सिंपल लाइफ साइकिल। Some parasites require only one host to complete their life cycle. For example, certain parasites have a direct transmission route: larva, infective stage, host and adult. This is called direct life cycle. दूसरा है कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, जिसमें क्या होगा, एक से एक या एक से ज्यादा होस्ट होंगे। आपका एक डेफिनेट होस्ट होगा, एक आपका इंटरमीडिएट होस्ट होगा। डेफिनेट होस्ट एग्जाम्पल जो एग्स के लिए होगा, इंटरमीडिएट होस्ट लार्वल डेवलपमेंट के लिए, फिर इनफेक्टिव स्टेज डेफिनेट होस्ट। द डिफरेंट होस्ट प्रोवाइड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नीडेड फॉर डेवलपमेंट। तो उनकी लार्वल स्टेजेस एग या फिर जो आपका जब ये मेच्योर हो गया उसके लिए इनको अलग अलग क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है। एग्जाम्पल इसका है टीनिया सोलिनम। पहले ह्यूमन एग्स वो पिग में जाएगा, फिर सिस्टिसरस लार्वा ह्यूमन, तो ह्यूमन का डेफिनेटिव होस्ट है, पिग इनका इंटरमीडिएट होस्ट है। अडल्ट फॉर्म अकर इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, लार्वल सिस्ट डेवलप इन पिग टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल भी देखी गई है और आपके सिंपल लाइफ साइकिल भी देखी गई है प्लैटीहेलमिंथस। फिर आता है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो इनका रिलेशनशिप कैसा से जुड़े हुए हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन अ पैरासाइट एंड होस्ट इज हाईली स्पेशलाइज्ड। डेफिनेटिव होस्ट पहले देखते हैं। तो होस्ट इन विच अडल्ट पैरासाइट, जो अडल्ट है पैरासाइट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इज कॉल्ड द डेफिनेट होस्ट। जहाँ पे आपका अडल्ट पैरासाइट रहता हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हो वो इनका डेफिनेट होस्ट है। एग्जाम्पल ह्यूमन, ह्यूमन इज अ डेफिनेट होस्ट ऑफ टीनिया सोलिनम। इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, जिसमें कि लार्वल डेवलपमेंट हो रही है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है पिग। पिग इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सोलिनम। और रेजर्वोयर होस्ट, ये क्या होता है, दैट कैन मेंटेन द पैरासाइट इन नेचर एंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कॉज करे। फिर आता है होस्ट स्पेसिफिसिटी। होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि सम पैरासाइट्स हैव नैरो होस्ट रेंज, मतलब कुछ कुछ ही होस्ट होते हैं, सारे नहीं होते। while other can infect several related host, कुछ ऐसे हैं कि उनको पर्टिकुलर होस्ट ही चाहिए, कुछ ऐसे हैं कि उनके पास काफी सारे होस्ट के ऑप्शंस है। होस्ट स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल रिसेप्टर, physiological condition, immune response, body temperature और availability of nutrient.
फिर देखेंगे हम जनरल पैरासिटिक अडेप्टेशन एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस। जो जनरल कैरेक्टर्स अगर क्वेश्चन आ गया नॉर्मली तो हम ये लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर लिख लिया आपने, फिजियोलॉजिकल, फिर रिप्रोडक्टिव। अगर देखे गए तो सब क्या है, अडेप्टेशंस, डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑर्गन। तो इनमें क्या है, अडेप्टेशन, पहली अडेप्टेशन की इनमें अटैचमेंट ऑर्गन्स हैं। इन ट्रेमेटोड्स फ्लूक्स जनरली पोजेस ओरल सकर एंड वेंट्रल सकर। सेस्टोड में क्या है, आपके पास सकर है, हुक्स है और रोस्टेलम है। एग्जाम्पल इसका टीनिया सोलिनम हैज 4 sucker and a hooked rostellum. और इंपॉर्टेंस क्या है, दी स्ट्रक्चर प्रिवेंट द पैरासाइट फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड बाय द होस्ट्स मूवमेंट और फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ अ टेगुमेंट। टेगुमेंट, parasitic platyhelminthes possess a specialized outer covering called the teguments. इनकी outer covering teguments है जो कि काफी स्पेशलाइज है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। It is particularly important in trematodes and cestodes. The teguments protect the parasite from digestive enzyme. Digestive enzyme से भी help कर रही हैं, protected from the host immune response, help in absorption of nutrient, participate in physiological exchange with the host. But absence or reduction of digestive system. इनको digestive system नहीं चाहिए because ये directly nutrient absorb करते हैं. Absorption of nutrient. बॉडी सरफेस इनका फ्लैट है जिससे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो। टेपवर्म एब्जॉर्ब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, vitamins and other dissolved nutrients through their tegument. Fifth, protective adaptation against host enzyme. Parasites living in the intestine exposed to powerful digestive enzymes. और इसमें कौन हेल्प कर रही है, टेगुमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स और मैकेनिकल डैमेज से भी हेल्प। डेवलपमेंट ऑफ हाईली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी डेवलप्ड है। ये आपका हर्मेफ्रोडाइट है जिसमें आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है, तो इनको मेट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो काफी फास्ट हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ एग्स, अब एग जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, इनको एक डेफिनेट होस्ट चाहिए, इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए। फिर फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट सिस्ट, इसका मतलब है जो एग्स हैं आपकी या फिर some larval stages form resistant structures such as metacercaria. They can survive outside the host and remain ineffective until they are consumed by appropriate host. तो तब तक ये बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ हुक्स एंड सकर्स। हुक्स और सकर्स ये अटैचमेंट के लिए, रोस्टेलम, reduction of locomotory organ. Parasitic platyhelminthes generally do not require locomotory or structures because they attach just जहाँ पे इनको attach होना है वहाँ पे attach होंगे and they do not need to move here and there. That's why there is no locomotory organ और या फिर reduced locomotory organ. anaerobic respiration इनको चाहिए because इन्होंने होस्ट के अंदर रहना है जहाँ की ऑक्सीजन की जो लेवल है वो काफी लो हो। In conclusion, parasitic platyhelminthes show remarkable adaptation for attachment, protection, nutrition, reproduction, transmission. They sucker, hooks, teguments, and absent reduction of the digestive system, high reproductive capacity, resistant eggs, specialized larval stages, and complex life will enable them to survive successfully in their host. These adaptations make trematode and cestode a highly specialized group of parasitic animals. क्वेश्चंस लिखे हैं, ये एज अ होमवर्क है या फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। Question 1. Degenerative evolution is often the key to the evolutionary success of endoparasites. Critically evaluate this statement with reference to morphological and physiological modification observed in parasitic platyhelminthes. Second question है, discuss the structural and functional adaptation of platyhelminth tegument. Third, discuss the significance of teguments, sucker, hooks, and high reproductive capacity in parasitic helminths. फिर है fourth question, give a detailed account of parasitic adaptation in Taenia solinum.
या फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर पैरासिटिक अडेप्टेशन ऑफ ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा. Sixth question, how do host specificity and intermediate host influence the evolution of parasitic adaptation in platyhelminthes? ये सारे क्वेश्चन काफी हेल्प करने वाले हैं. So this is all about So this is all about the topic. Thank you.